रूस से तकरीबन 2000 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में स्थित है बंदरगाह शहर मुरमोंस्क। इसे आर्कटिक रीजन की राजधानी भी कहा जाता है। यहां से 5600 किलोमीटर लंबा उत्तरी समुद्री मार्ग शुरू होता है, जो साइबेरिया के ऊपर से होते हुए बेरिंग स्ट्रेट तक जाता है। साल 2023 के पहले 7 महीनों में मुरमोंस्क पोर्ट के कार्गो का 35% हिस्सा भारत को मिला है। आइए इस पॉडकास्ट में जानते हैं उत्तरी समुद्र मार्ग और भारत के लिए इसके मायने। क्या है उत्तरी समुद्री मार्ग? नॉर्दर्न सी रूट यूरोप और एशिया प्रशांत, या जिसे एशिया पैसिफिक भी कहा जाता है, वाले इलाकों के देशों के बीच माल परिवहन यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे छोटा शिपिंग रास्ता है। नॉर्दर्न सी रूट, जो आर्कटिक ओशियन के 4 समुद्रों जिसमें बेरेंट्स, कारा, लाप्तेव और ईस्ट साइबेरियाई सी शामिल है, तक फैला हुआ है। 5600 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ ये समुद्री रास्ता बेरेंट्स और कारा समुद्र की मिलने वाली जगह यानी कारा जल संधि के बीच की सीमा से शुरू होता है और बेरिंग स्ट्रीट, जहां प्रोवेडोनिया की खाड़ी है, में जाकर खत्म होता है। ये समुद्री रास्ता सुएज या पनामा नहरों की तुलना में 50% तक की दूरी को कम करता है। साल 2021 में सुएज नहर के बंद होने की वजह से इस रास्ते की दुनिया भर में चर्चा होने लगी है। जिस आर्कटिक वाले इलाके से यह रास्ता गुजरता है, वहां समुद्र बर्फ से पटा रहता है, इसलिए यहां पर सुरक्षा नेविगेशन के लिए बर्फ को हटाने की जरूरत पड़ती है। रूस के पास दुनिया के एकमात्र परमाणु से चलने वाले आइस ब्रेकर बेड़े हैं। इसके सहारे वो इनका दुनिया भर में संचालन करता है। नॉर्दर्न सी रूट पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर रोसटॉम इस बेड़े की देखरेख करता है। इस रास्ते से भारत को फायदा। साल 2018 से 2022 के दौरान लगभग 73% की बढ़ोतरी के साथ नॉर्दर्न सी रूट पर कार्गो ट्रांसपोर्ट में इजाफा भारत द्वारा रूस के कच्चे तेल और कोयले के बढ़ते आयात के अनुरूप है। माल यातायात वाले मार्ग के रूप में नॉर्दर्न सी रूट की क्षमता भारत की व्यापार केंद्रित अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर यानी CVMC प्रोजेक्ट एक छोटा और आसान ट्रेड रूट प्रदान करता है। ये रूट लगभग 5600 समुद्री मील या लगभग 10,300 किलोमीटर वाले रास्ते को कवर करता है, जो भारत और रूस के बीच दोतरफा व्यापार को बढ़ा रहा है। सितंबर 2019 में रूसी शहर व्लादिवोस्तोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रास्ते के लिए एक आशय पत्र यानी लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। जापान सागर, दक्षिण चीन सागर और मलक्का स्ट्रेट से गुजरने वाला 10,500 किलोमीटर चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा भारत और रूस के बीच ट्रैवल टाइम को कम करके 12 दिन कर देगा। आज मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग तक का रास्ता तकरीबन 3000 समुद्री मील यानी 16,000 किलोमीटर लंबा है। इस इलाके में दुनिया के बचे हाइड्रोकार्बन का शायद सबसे बड़ा भंडार है। ऐसा अनुमान है कि इस इलाके में तेल और गैस की मात्रा का दुनिया में मौजूद भंडार का 40% से अधिक हिस्सा है। इसके अलावा इस इलाके में कोयला, जस्ता और चांदी के भी सबसे बड़े भंडार हो सकते हैं। भारत और आर्कटिक। भारत ने इस इलाके में एटमॉस्फेरिक, जैविक, समुद्री, वाटर साइंस और ग्लेशियर विज्ञान संबंधी स्टडीज पर
ध्यान केंद्रित करते हुए तमाम वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान किए हैं। हिमाद्री रिसर्च स्टेशन, मल्टी सेंसर मूड ऑब्जर्वेटरी और नॉर्दर्न एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी जैसी पहल आर्कटिक रिसर्च के प्रति भारत की कमिटमेंट को दिखाती है। साल 2013 में आर्कटिक काउंसिल का पर्यवेक्षक राज्य बनने से भारत की आर्कटिक में मौजूदगी मजबूत हुई है। आर्कटिक के साथ भारत का जुड़ाव साल 1920 में हुई स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर करने के समय से है। आर्कटिक दुनिया की समुद्री धाराओं यानी ओशियन करंट्स को प्रसारित करने, ठंडे और गर्म पानी को दुनिया भर में ले जाने में सहायता करता है। इसके अलावा आर्कटिक समुद्री बर्फ पृथ्वी के ऊपर एक बड़े सफेद परावर्तन यानी रिफ्लेक्टर के रूप में काम करती है, जो सूरज की कुछ किरणों को वापस अंतरिक्ष में भेजती है, जिससे पृथ्वी को एक बराबर तापमान पर रखने में सहायता मिलती है। आर्कटिक और हिमालय हालांकि भौगोलिक रूप से दूर हैं, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और समान चिंताएं साझा करते हैं। आर्कटिक का पिघलना वैज्ञानिक समुदाय को हिमालय में हिमनदों के पिघलने को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करता है, जिसे अक्सर तीसरा ध्रुव कहा जाता है। और उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के बाद इसमें सबसे बड़े मीठे पानी के भंडार हैं। आर्कटिक की स्टडी भारतीय वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में भारत ने साल 2007 में आर्कटिक महासागर में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया और स्वालबार्ड द्वीप समूह नॉर्वे में हिमाद्री रिसर्च आधार खोला। तब से भारत यहां लगातार रिसर्च कर रहा है। उत्तरी समुद्री मार्ग भारत को आर्कटिक के साथ जोड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भविष्य में इस इलाके में भारत की भूमिका बढ़ेगी। आज जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तेजी से बढ़ रही है, तब ऐसे समय में उत्तरी समुद्री मार्ग का नया रास्ता भारत के व्यापार में बढ़ोतरी का नया आयाम लेकर आया है। अतुल शाह, डीडी न्यूज।